Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your science teacher, class 6, science fact file 1. Now we are going to start our 19th lecture, chapter number 2, life and living things. And the page number is 20. हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि जो से एनिमल और प्लांट्स आ जाए इनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में एक सेल नहीं होता बल्कि ये एक से ज़्यादा सेल से इनकी बॉडी मिलकर बनी होती है। अब आपको ये एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है वो सेम नहीं है। अब देखिए इनका ये सिमिलर जॉब कर रहे होते हैं, यानी कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव सिमिलर जॉब्स टू डू। ये फूड को लेते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट को रिमूव करते हैं, ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम नहीं होता। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये देखें एनिमल, ये सेल आपको दिखाया हुआ है। इसकी जो सी आउटर लेयर होती है ये थिन होती है, यानी कि ब्रीक होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें फ्लूइड सा मटीरियल होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ये राउंड शेप में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये किसके कंट्रोल में होती है, इसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। अब पहले हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द डायग्राम शो एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चिक एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम अ लीव। एनिमल एंड प्लांट सेल हैव 3 सिमिलैरिटीज़। फर्स्ट वन इसकी क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सेल के कंट्रोल सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। नेक्स्ट है आपके पास साइटोप्लाज्म। इज़ ऑल द लिविंग मैटर, यानी लिक्विड मटेरियल होता है, ये फ्लूइड होता है, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड कैन फ्लो। और आपको पता है जो सा फ्लूइड होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, वो फ्लो कर सकता है। इसके अलावा अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन, ये ब्रीक स्किन होती है अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। इट प्रिवेंट्स द सेल कॉन्टेंट्स फ्रॉम एक्सकेपिंग। इसके अलावा ये जो से सेल के अंदर मटीरियल होता है उसको बाहर जाने से भी इसको रोकता है। बट इट डज अलाउ सब्सटेंस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये अलाउ करते हैं कि वाटर और दूसरे जो से स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के, कि वो अंदर और बाहर आ जा सकें। यानी कि हर मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करता, जिसको सेल के अंदर ज़रूरत होती है ये बस उसी को क्या करता है, अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 20 की यहाँ तक आपने एनिमल सेल तक इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।